शार्क्स। हमारी कहानी एक कैजुअल रोड ट्रिप से शुरू हुई। दिल्ली से जयपुर तक का एक सुहाना सफर जिसने हमें 2012 में ही वोकल फॉर लोकल की अर्जेंसी का एहसास दिला दिया था। एक 5 स्टार होटल की बिल्डिंग के पास बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा सा 6x6 का कमरा, उस पे ना कूलर ना पंखा और भीषण गर्मी में कुछ कारीगर बहुत ही खूबसूरती से वुडन कार्विंग कर रहे थे। पर जितनी खूबसूरती से वो वुडन कार्विंग कर रहे थे उतने खूबसूरत उनके माली हालात नहीं थे। इनफैक्ट शार्क्स वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इस बिजनेस में नहीं डालना चाहते थे और इसका मूल कारण था इतने प्यार और मेहनत से बने ये प्रोडक्ट सिर्फ डेकोरेटिव बन के रह जाते थे, फंक्शनल नहीं, जिनके कारण उनकी रेगुलर इनकम नहीं हो पा रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक्सक्लूसिव लेन की शुरुआत की। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ध्रुव है। नमस्ते, मैं कौशल हूँ। हम लोग गुड़गांव से। वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ एक्सक्लूसिव लेन, जो कि एक ऑनलाइन होम एंड लाइफस्टाइल रिटेल ब्रांड है जो आर्ट्स को फंक्शनैलिटी से जोड़ता है। जैसे कि ये डेकोरेटिव वास जिसको हमने टेबल लैम्प में कन्वर्ट करके फंक्शनल बना दिया। हमारे पास आज 5 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास 22 आर्ट फॉर्म्स और 2000 प्रोडक्ट्स हैं। हम अभी तक 12 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे कारीगरों के हाथ से ही बना था इंडिया का पहला वुडन स्पाइस बॉक्स, जिसको देश भर से बहुत प्यार मिला और वो आज हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एक्सक्लूसिव लेन के परिवार में 120 प्लस आर्टिसंस 14 अलग अलग इंडियन स्टेट से आते हैं। एक कारीगर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि अपने पेंट ब्रश के स्ट्रोक से, अपने पॉटर व्हील के टर्न से और हथौड़ी की ठक ठक से एक लेगेसी को बरकरार रखता है। हम चाहते हैं कि जो क्राफ्ट है इसको हम रिवाइव कर पाएं और हमारा मिशन है कि हम इंडियन कारीगरी को ग्लोबल होम्स तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। So let's make our artisans feel that their creativity matters, that they matter. कौशल एंड ध्रुव, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you, sir. थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, शुरुआत कैसे हुई और इससे पहले आप दोनों क्या कर रहे थे? हम बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी हैं, 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम दोनों फर्स्ट कजन्स हैं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने एक सोलर कंपनी में स्टार्टअप में 1.5 साल काम किया था। सिंस माय कॉलेज डेज मैं कुछ ई कॉमर्स में करना चाहता था। 2009-2010 में योर स्टोरी के आर्टिकल्स पढ़ता था जिसमें कुछ ई कॉमर्स चल रहा था। फ्लिपकार्ट बुक सेल करता था, स्नैपडील भी, उसके बाद कूपन्स करता था उस टाइम। उसके बाद कैटेगरी में आया। कौशल, आपका क्या बैकग्राउंड है? सो अगेन मैंने भी इंजीनियरिंग किया और अपने फादर के बिजनेस के साथ ज्वाइन करके वहाँ से अपना स्किल सेट बढ़ाया और एक्सक्लूसिव लेन में एज अ को-फाउंडर मैं वेंडर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड फाइनेंस देखता हूँ। और किस चीज़ का बिजनेस है आपके फादर का? So they were into electronics. So we were doing OEMs for Samsung, BPL and Onida. ये जो OEM का बिजनेस है इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। काफी कंपनीज काफी बड़ी हो गई हैं, तो फादर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो वी हैव सोल्ड दैट यूनिट। कब बेची? 2002 में। अगर रख ली होती तो आज तो सॉलिड धंधा होता बॉस। So सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है। सबसे बड़ी फायर सेक्टर 61 नोएडा में हमारी फैक्ट्री में ही लगी थी और वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फायर था। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी ने वो बिजनेस को स्टैंड किया था, तो बहुत तेजी से स्केल कर रहे थे। उस स्केल में कुछ हादसा हुआ, उस हादसे को हम लोग मैनेज नहीं कर पाए और उसके बाद हमें इसको सोल्ड करना पड़ा। चलो, किसको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? मतलब नहीं, ऑल वेल, गुड। और शुरुआत कब हुई एक्सक्लूसिव लेन की? 2012 अप्रैल में। 12 साल हो गए जी। हाँ जी, 2012 अप्रैल में क्राफ्टसिला नाम की एक वेबसाइट हुआ करता था, तो वहां से हमने अपना पहला प्रोडक्ट मेरा किया। दोस्त है मनोज। यस, सो हम मनोज जी से भी कई बार मिले। थोड़े सैंपल्स दिखाएंगे आप अपने? जी। यस, अमन सर, की होल्डर फॉर यू। This one. Nice. Thank you. बहुत अच्छा है। कुणाल सर, This is that famous Yes. wall plates है। नहीं, आपके लिए रितेश। Very nice, huh? Look at this. Wood. नाइस। Finishing अच्छा बहुत है। अच्छी है। वेरी गुड। ये जो आपने ये वुडन अंदर स्पाइस बॉक्स डाला है, तो यू हैव डिफरेंट। इसमें जो आपने डाला है ये पायरोग्राफी है मैम। वो क्या होता है? एक सुई होता है, उसको जलाई करके बनाया जाता है। ओह वाह। एक आर्ट फॉर्म है। और जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, ये मल्टी यूज है। इसमें आप अपना तवा रोटी सर्व कर सकते हैं। और ये क्या है? ये जैसे कि पहले आर्ट फॉर्म्स सिर्फ डेकोरेटिव नेचर के थे। ढोकरा जो कारीगर थे बस्तर के और छत्तीसगढ़ के,
तो उसको हाँ, ये हमने मुझे बस्तर आर्ट लग रहा है। जी, तो इसको हमने फंक्शनल बना दिया। सर्विंग ट्रे है ये। तो ध्रुव, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये आपने कहीं से बनवा के? नहीं सर, हम लोगों ने 120 आर्टिसंस के साथ काम करते, उनके साथ प्रोडक्ट्स को को क्रिएट करते। वी हैव अ डिजाइन टीम, डिजाइन देते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलके मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ा अंग्रेज नाम है फॉर वेरी एथनिकली जी जी इंडिजिनस इंडियन प्रोडक्ट्स, नहीं? करेक्ट। ऐसा क्यों नाम रखा है आपने? 2012 में हमने चालू किया था। उस टाइम ब्रांडिंग का ज़्यादा नॉलेज था नहीं। जैसे क्राफ्ट मेला वगैरह घूमते थे तो वहाँ पे हर गलियों में एक एक क्राफ्ट को डेडिकेट किया हुआ था कि ये महाराष्ट्र का आर्ट है या ये बिहार का आर्ट है। तो वहाँ से थोड़ा सा हमें लगा कि करते हैं। इन हाइंडसाइट बदलना चाहते हैं अपना? नहीं सर, हम लोगों ने 12 साल लगा दिए और कहीं ना कहीं वो ब्रांड का थोड़ा बहुत रिकॉल बना है। जैसे कि अभी हम कुछ कंटेस्टेंट से मिले तो उन्होंने एकदम से देख के बताया, अच्छा ये स्पाइस बॉक्स तो हमारे पास भी है। वो तो ब्रांड देख के नहीं बताया ना, स्पाइस बॉक्स देख के बताया उन्होंने। राइट सर, तो राइट। ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रांड। जैसे मुझे भी लग रहा है एक्सक्लूसिव लेन, ये कोई Luxury। रोड टाइप की कंपनी लगी क्योंकि नीचे आपने एक लाइन भी बनाया है जो जनरली रोड्स को डिवाइड करती है, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ ऑड फॉर अ कैटेगरी लाइक दैट। सर पहले 4 से 5 साल तो सिर्फ कारीगरों को समझाने में वक्त लग गया। हाँ। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में आए तो कारीगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा परेशान था। उसको ये लगता था कि हम भी मार्केट प्लेस है जो कि एक पीस का ऑर्डर आएगा और एक पीस लेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसको वो बार बार काउंटर करता, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते तो हम उनको यही समझाते कि जो हमने प्रोडक्ट का फोटो लगाया 99% ऑफ द टाइम्स डिस्पाइट द फैक्ट वो हाथ से बना है, वो सिमिलर दिखना चाहिए। जो नेक्स्ट 4 से 5 साल की जर्नी थी उसमें हम अपने सिस्टम को स्केल अप करने में लगे रहे सर। ये आप जो कारीगर को आप बोलते हो कि आप मार्केट प्लेस नहीं हो, आप एक्सक्लूसिव लेन करके बेचते हो, लेकिन इवेंचुअली तो आप उससे खरीद ही लेते हो ना? हाँ जी सर। तो आप बेसिकली जो इन्वेंट्री रिस्क है वो सारी आपकी है ना? राइट। जस्ट फर्क ये है कि आप जो बोलते हो कि मैं कारीगर को इज्जत देता हूँ, दिस जस्ट मींस कि आप कारीगर को थोड़े ज्यादा पैसे देते हो और प्यार से बात करते हो। सर देखिए, मैं एक रेप्यूटेड कंपनी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब हम इंडस्ट्री में आए, फैब इंडिया, हम फैब इंडिया बनना चाहते थे। मॉडल भी ये था कि जो फैब इंडिया ने पिछले 60 साल में ऑफलाइन करा उसको हमें ऑनलाइन करना है। तो जब हमें कारीगरों ने बताया कि जब हम फैब इंडिया ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो हमें हमारे कुर्ते को देख के, हमारी दाढ़ी को देख के, हमारे हाव भाव को देख के हमसे बार्गेन किया जाता था। और वही प्रोडक्ट अगर किसी डिजाइनर के थ्रू जाता था तो उनको उम्दा पैसे मिल जाया करते थे। तो हमेशा हम बैकड्रॉप में रहे। तो उसी को हमने सबसे पहले सफाइज किया। हमने कारीगरों से डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट उनसे तो मीटिंग। आपने मिडल मैन हटाया? मिडल मैन बिल्कुल हटा दिया सर। एक मेरे को इसका एग्जांपल दो। पार्टी एक्स ये वुडन बॉक्स कितने का खरीदती थी कारीगर से? कोई 100 रुपए का वुडन बॉक्स है, हाँ। ठीक है जी। तो कारीगर उसके 100 रुपए चाह रहा था जो कि उसको मिलने चाहिए। जब वो बाय पार्टी के पास जाता था, रिटेलर के पास जाता था, तो उसको उसके पैसे नहीं मिलते थे, उसका दाम नहीं मिलता था। तो वो वापस आता, वही वो स्पाइस बॉक्स 80 रुपए का मिडलमैन को दिया करता था। मिडलमैन उसको चाहे 110 120 रुपए का रिटेलर को दे दिया करता था। आप कितने का खरीदते हो? शुरू में हम आर्टिसन से कोई भी बार्गेनिंग नहीं करते, उसका जो प्राइस पॉइंट होता है उसी पे बाय करते। पर वंस द स्केल हैपेंस, वो 90 रुपए में भी देने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम है। वो गेम ये है कि जैसे जैसे स्केल अटेन होता है तो उनके लिए थोड़े तो से वॉल्यूम पे खेलते हैं। हाँ। इस ब्रांड में या ब्रांड में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, डिस्टिंक्टिवनेस, कि मैं आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का देख लूं, कोई एक पहचान है जिससे मैं कह सकता हूं ये एक्सक्लूसिव लेन का बिल्कुल product आप सही कह रहे हैं सर। क्योंकि हम 22 आर्ट फॉर्म के साथ काम करते हैं तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आप वर्ली देखते हैं तो वर्ली में अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वॉल प्लेट्स है, वास है, लैम्प है या कोई कॉफ़ी मग है, तो उसमें एक डिस्टिंक्टिवनेस दिखती है, एक थीम दिखती है, एक डिज़ाइन दिखता है। और जब कस्टमर एक्सक्लूसिव लेन के बारे में सोचता है तो कस्टमर के दिमाग में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? होम। सर हमारे पास Amazon पे डेली 75,000 सर्चेज हैं हमारे ब्रांड के। अच्छा, जो- इसीलिए मेरे ख्याल से अब आ जाते हैं नंबर्स पे। चलो प्रूव अस रॉन्ग। रेवेन्यूज बता दीजिए ना। 1920 में हमने किया था 8.5 करोड़, 9.5 करोड़, और नेक्स्ट ईयर हमने किया था 12 करोड़, 15 करोड़, फिर किया था हमने 18 करोड़, फिर हमने किया था 22 करोड़, लास्ट ईयर हमने किया 14 करोड़। 14 करोड़ 22 से 14 हो गया। जी। आते हैं उस ठीक है, पे। कोई नहीं, आप अभी पूरा run rate खत्म क्या करिए। चल पे रहा है? आते हैं, आप खत्म कीजिए। अभी क्या रन रेट चल रहा अभी है? लास्ट मंथ सितंबर में हमने किया 1 करोड़ 66 लाख। फर्स्ट हाफ पहले 6 महीने में हम 8 करोड़ कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? 20 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 22 14 20 ये क्या हुआ? ये वी क्यों हो गया? वी शेप। हम B2B करने लग गए तो इसलिए ये इनवॉइस जो वैल्यू है वो 42-43% के करीब कम हो जाती है।
थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बताइए। हमारा जो लास्ट ईयर का एबिटा है वो 3% है, उससे पहले वाले ईयर में हमारा एबिटा 6% है, उससे पहले वाले ईयर में 7% है, उससे पहले वाले ईयर में अगेन 6% है। तो कम हो रहा है फिर से। और अभी कितना चल रहा है? 13% सर। और ये सारा मार्केट ये 3P है सारा, B2B नहीं कर रहे अब? 3P है सर, इसमें 60% 3P है, 40% रिटेल है। ठीक है। P3P और 3P दोनों मॉडल्स हम लोग करते हैं इसमें। मेरे को लगता है अगर प्रोडक्ट में इनहेरेंट डिमांड होती है ना, तो उसकी सेल होती है, चाहे वो B2B, B2C, B2D, D2D, P2P, क्योंकि हमारे साथ भी यही हो रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आप लोग बता नहीं पा रहे। जैसे आपको जो रेवेन्यू डिप दिख रहा है, जब हम कोई रिटेल पार्टनर को इन्वॉइसिंग करते हैं तो 42% कम पे होता है। वो उनके मार्जिन्स रहते हैं, कमीशंस रहते हैं, जो हमें उन्हें पास ऑन करना पड़ता है। अगर आप उस बिलिंग को कंसिडर करेंगे तो जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है इट इज बी समवेयर अराउंड 20 करोड़। फिर भी फ्लैट हो गया 3 साल की। हाँ, मतलब yes, ग्रोथ flat. क्यों नहीं आ रही है? सर पिछले साल हमने कुछ मिस्टेक्स करी। क्या? हमने एक फर्नीचर कैटेगरी हैंड ऑन चालू करा, एक हमने हनी चालू करा, ऑर्गेनिक हनी। तो 2 कैटेगरीज ऐसी चालू करी जो हम लोग सक्सेसफुली तो कर आप नहीं पाए। B2B, B2C, D2P, P2P, L2PL पे क्यों घुमा रहे थे? नहीं सर, ये है ये एक्चुअली वो ये पहले बता देते ना, क्योंकि अगर हम मैं मतलब एक स्वीट सी, आप लोग इतने स्वीट लोग हो, मैं भी बहुत स्वीट हूँ, तो आप ये क्लियर बता देते ना। हनी का बिजनेस इस बिजनेस से तो बहुत अलग है। सो सर अल्टीमेटली हमारा विजन यही है कि हमें फैब इंडिया की तरह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में और होम प्रोडक्ट्स में एंटर करना है। तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में स्पाइसेस हो गया, फ्रेग्रेंसेस हो गया, एपरल्स हो गया। तो इस सब में घुस हो गया। सर अल्टीमेटली प्लान यही है कि एपरल्स में भी एंटर करना है। देखिए ध्रुव, मैंने आप और कौशल आपसे एक सवाल शुरू में पूछा था कि व्हेन समवन थिंक्स ऑफ एक्सक्लूसिव लेन वो क्या सोचे, और आपने एक शब्द में जवाब दिया था, होम। उस आंसर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं जब भी किसी फाउंडर से जो ब्रांड बना रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू वांट द कस्टमर टू थिंक, सी देयर आईज लाइट अप, दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू फॉर 1 hour अबाउट व्हाट दे थिंक द ब्रांड शुड मीन टू द कस्टमर। मुझे लगता है यहाँ पे ब्रांड थिंकिंग है ही नहीं। हम भी एक बड़ी मार्केट प्लेस चलाते हैं, होम हमारे लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है, मिलियंस ऑफ ऐसे प्रोडक्ट हम बेचते हैं और वो बहुत सारे आर्टिजन्स ही बनाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, ऑनलाइन जो बेचते हैं, या तो आप ब्रांड बना के बेच रहे हैं जैसे बोट, या आप माल निकाल रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो माइंडसेट डिफरेंट है। मुझे लगता है हम यहाँ पे माल निकाल 12 साल से, और पर आप, मेरे को पता है ब्रांड बनाना चाहते हैं, पर शायद या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या कैपिटल नहीं है, या पेशेंस नहीं है, और भी बहुत सारी कंपल्शंस हो सकती है। बहुत सारा काम करना पड़ेगा टू ऑलमोस्ट पिवट द बिजनेस इनटू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड, व्हिच इज फैब इंडिया 2.0। फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम। कौशल, ध्रुव, आप इन्वेस्टमेंट चाहते ही क्यों? ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए ही चाहते हैं। एक तो इंटरनेशनल एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी 2014-15 में मिडिल ईस्ट कर रहे थे, यूएस कर रहे थे, उसको हम फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप बेच रहे हैं, ये नेम प्लेट्स आपने लगाए हैं ना हमारे नाम के, क्या लगा हमारा नाम लगा के थोड़ी फीलिंग आएगी हमें? नॉट अ बैड मूव, बट ये नेम प्लेट्स जो है गली गली में मिलते हैं यार, आपको पता है यार, नुक्कड़ पे मिलते हैं यार। I mean, 2 दिन नहीं लगते हैं इसको बनवाने में। मैं क्या ब्रांड ढूंढ के नेम प्लेट खरीदूं? नहीं हो सकता है। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट? तो अगर यही रास्ता आप पकड़ के रहे तो गाड़ी को धक्का मार मार के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोल कर 20-30% की ग्रोथ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आप, तो पूरी तरह से दिशा बदलनी पड़ेगी। वेदर इट इज अ बिल्डिंग अ ब्रांड और बिल्डिंग अ स्केलेबल रिपीटेबल मॉडल। अच्छा काम करना, आर्टिसंस की मदद करना, खुद के लिए पैसे बनाना, वो आप कर पाओगे, आई हैव नो डाउट। लेकिन क्या ये इन्वेस्टेबल कर पाओगे? आई हैव सीरियस डाउट्स। इस रीजन से मैं आउट हूँ। थैंक यू। आपका विजन बहुत क्लियर है कि आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा शायद कॉम्पिटेंसी हो कि आपने कहीं सही टैलेंट नहीं लेकर के आए, सही पार्टनर नहीं लेके आए, या आपने उस रास्ते में निवेश नहीं किया बहुत एक्टिवली। जो आप एक्सक्लूसिव अपने साथ कारीगर जोड़ रहे हैं, आज वो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है। मुझे लगता है उसके साथ अगर आपने ब्रांड जोड़ लिया तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, और जो एस्पिरेशन है कि ग्रेट क्राफ्ट शुड नॉट गो वेस्ट, वो आप सक्सेसफुल बना पाए।
आज क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस रास्ते में पूरी तरीके से निकले नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहूंगी कि आपके डिजाइन्स में नहीं है उतना अलग कुछ, इसमें है, राइट? इसमें है। और मेरा हमेशा मानना है कि डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स। यू नो, स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे दैट स्ट्रैटेजी इज आल्सो अबाउट सेइंग नो एंड नॉट जस्ट अदर थिंग्स। तो किसे ना बोलना है, हनी को ना बोलना है, दूसरी चीजें जहाँ डिफरेंशिएशन है उसे ना बोलना है, एंड इंस्टेड उसमें डबल डाउन कीजिए जहाँ आपका स्ट्रेंथ है। दैट क्लैरिटी मुझे आप में नहीं दिख रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, but I found you very genuine, not just saying purpose for the sake of purpose. You really care about the artisans, and that's really fantastic. थैंक यू। मेरे को ये प्रोडक्ट जैसे मेरे को दिल्ली हाट वगैरह में बहुत दिखते हैं, सबको ही दिखे। ये कैटेगरी एक्सप्लोड कर रही है बॉस, तुम लोग कुछ कर सकते हो तो कर लो, ग्रोथ की तरफ थोड़ा पुश मारो अपने आप को, ब्रांड की तरफ जैसे हमने इतनी बातें करी, ब्रांड बना लो, कर सकते हो। अभी बहुत ग्रोथ स्टैग्नेटेड है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम थैंक यू शाम। Thank you. Thank All you. the best. Guys, All the ऑल द वेरी best. बेस्ट। Keep the purpose going. that's your exclusive lane to exit. थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।